तुम 50 रुपीज देकर या पुराने कपड़े देकर सोचते हो बस आज तो अल्लाह को खुश कर दिया, लेकिन कुरान कहता है तुम अभी तक असली नेकी के करीब भी नहीं पहुंचे। क्या होती रियल नेकी? क्या सिर्फ माल खर्च करना, या कुछ और भी है जिसे तुम खर्च करके रियल नेकी हासिल कर सकते? वो रियल नेकी क्या हो सकती है ये जानते हैं एजुके पॉडकास्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान में सूरह अल इमरान की वर्स नंबर 92 में अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम हरगिज नेकी के मकाम तक नहीं पहुंच सकते जब तक उसमें से खर्च ना करो जो तुम्हें बहुत पसंद हो। आप जरा सोचिए, क्या इंसान को सिर्फ पैसा या अच्छा लिबास, अच्छे जूते, बैग्स पसंद होते? तो ऐसा नहीं है। इंसान को सिर्फ ये चीजें ही पसंद नहीं होती, बल्कि इंसान को अपनी कुछ आदतें भी बहुत पसंद होती हैं। जैसे कि सारी रात जागकर मोबाइल पर स्क्रोलिंग करने की आदत, ड्रामा या मूवीज देखने की आदत, म्यूजिक सुनने की आदत, सिगरेट पीने की आदत, घर के काम में किसी की हेल्प की बजाय फ्री बैठने की आदत, फजूल खर्ची की आदत या कभी बहुत कंजूसी की आदत, और कुछ बुरी आदतें जैसा कि तंज और ताने देने की आदत, हर वक्त दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचने की आदत, दूसरों के कामों में कीड़े निकालने की आदत, बिलावजह गुस्सा करने की आदत, ऑफिस में दूसरे कोलीग्स की लेग पुलिंग करने की आदत, खुद को बहुत नेक समझना और दूसरों को गुनाहगार समझने की आदत, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने की आदत, सिर्फ इसलिए कि कहीं दुनिया के किसी काम में हम पीछे न रह जाए, न महरम से बिला जरूरत बात करने की आदत, नफसानी ख्वाहिशत को गलत तरीके से पूरा करने की आदत, बेसाबरी, नाशुक्री और अल्लाह से शिकवे करने की आदत, और भी न जाने कितनी आदतें हैं जो हमारे नफ्स को बहुत पसंद होती हैं। तो जब तक तुम अपनी इन आदतों में से अल्लाह को राजी करने के लिए चोरोगे नहीं, तब तक शायद तुम असल नेकी के मकाम तक नहीं पहुंच सकोगे। खर्च करने का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है। खर्च करने का मतलब होता है किसी चीज को अपने आप से अलग कर देना। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपनी किसी पसंदीदा और गलत आदत को अल्लाह की राह में अपने आप से दूर कर दें तो शायद ये एक बहुत बड़ी नेकी होगी हमारी खुद के साथ भी। बेशक ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन याद रखिए अल्लाह के पास उसकी राह में किए गए मुश्किल कामों का बहुत ज्यादा अजर है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। कुरान में सूरह अश-शम्स में अल्लाह पाक ने बहुत सी कस्में बयान करके फरमाया कामयाब हुआ वो जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। जरूरी नहीं कि आप 100% परफेक्ट हो जाए, अगर आप 50% या 23% ही सही, लेकिन खुलूस दिल के साथ अपने नफ्सों को इन बुरी आदतों से पाक करने की कोशिश करें तो शायद यही कोशिश अल्लाह को पसंद आ जाए, और शायद यही हमारी वो नेकी बन जाए जिससे अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाए। अल्लाह पाक हमें अपने नफ्स को इन आदतों से पाक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।